शैतान ने तहज्जुद के लिए क्यों जगाया? एक हैरत अंगेज सबक आमोज इस्लामी वाकया। रात का वक्त, जब दुनिया गहरी नींद में होती है, जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह के खास बंदे बेदार होते हैं और अपने रब से राज़ो न्याज करते हैं। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि ये रूह की ग़ज़ा, दिल की पुकार और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जुद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदन। आज की कहानी एक ऐसे नेक बुजुर्ग की है जिनकी जिंदगी अल्लाह की इबादत से भरी हुई थी। तहज्जुद उनकी रूह का सुकून था। वो हर रात वक्त से पहले बेदार होते, वुजू करते, नमाज पढ़ते और सजदे में गिरकर रब से बातें करते। उनकी आंखों से आंसू बहते और दिल से दुआ निकलती। मगर एक रात ना जाने क्या हुआ, उनकी आंख ना खुली। फजर की अजान हो चुकी थी। वो हड़बड़ा कर उठे, उनके दिल पर एक बोझ सा आ गया। शर्मिंदगी के आंसू आंखों से जारी हो गए। सजदे में गिरे और रोते हुए कहने लगे, या अल्लाह, मैं सोने की हालत में रह गया, तू मुझे माफ फरमा। इस दिन वो बहुत बेचैन रहे। दिल में निदामत और सच्ची तौबा थी। अगली रात वो खास एहतियात के साथ सोए। अलार्म भी लगाया, मगर तहज्जुद से कुछ देर पहले दरवाज़ा खटखटाया गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। इसने कहा, उठो, तहज्जुद का वक्त हो चुका है। वो हैरान तो हुए, मगर शुक्र अदा किया और नमाज अदा की। अगली रात फिर वही हुआ, और तीसरी रात भी। हर रात वही शख्स आता, जगाता और चला जाता। बुजुर्ग के दिल में सवाल पैदा हुआ, आखिर ये कौन है? क्यों हर रात मेरे दरवाजे पर आता है? उन्होंने फैसला किया कि अगली रात उस शख्स से सवाल करेंगे। चौथी रात वो बेदार रहे। जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया, उन्होंने फौरन दरवाजा खोला और उससे पूछा, बताओ, तुम कौन हो? उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं शैतान हूं। बुजुर्ग के होश उड़ गए। गुस्से से बोले, झूठ मत बोल, शैतान नेकी का हुक्म नहीं देता। शैतान ने कहा, हां, ये बात दुरुस्त है, मगर मेरी बात मुकम्मल सुनो। जब तुम पहली रात तहज्जुद के लिए ना उठ सके, तुमने रो रो कर तौबा की। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी नदामत, तुम्हारी दुआ ने तुम्हें अल्लाह के इतना करीब कर दिया कि मैं कांप गया। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी तौबा ने तुम्हें पहले से बेहतर बना दिया है। मैंने सोचा, अगर तुम हर बार नदामत के साथ ऐसे ही तौबा करते रहे तो तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। इसलिए मैंने चाल चली कि तुम्हें वक्त पर जगा दो, ताकि तुम नमाज तो पढ़ लो, मगर वो दिल का सोज, वो इखलास और वो आंसू तुम्हें नसीब ना हो। तुम्हारी इबादत रस्मी रह जाए, रूह खत्म हो जाए। बुजुर्ग ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि शैतान सिर्फ गुनाह की तरफ नहीं बुलाता, बल्कि कभी नेकी को बेरूह करके भी गुमराह करता है। वो सजदे में गिर गए, रोते हुए कहने लगे, या अल्लाह, मुझे ज़ाहिरी इबादत ही नहीं, बल्कि इखलास वाली इबादत अता फरमा। मुझे शैतान की ज़ाहिरी नेकी की चालों से महफूज रख। मेरी नीयत को पाकीज़ा बना। इस दिन के बाद उनकी इबादत का अंदाज ही बदल गया। वो नमाज पढ़ते तो सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से भी। वो अल्लाह से बात करते तो दुनिया को भूल जाते। वो जान चुके थे कि नीयत अगर खालिस हो तो अमल मामूली भी हो तो मकबूल हो जाता है, लेकिन अगर नीयत खराब हो तो इबादत भी इंसान को अल्लाह से दूर ले जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शैतान की चालें सिर्फ बुराई के रास्ते से नहीं आती, कभी वो नेकी के लिबास में भी हमारे दिल से इखलास छीन लेता है। वो हमें बज़ाहिर नेकी पर कायम रखता है, मगर अंदर से खाली कर देता है। हमें चाहिए कि हम हर इबादत से पहले नीयत को दुरुस्त करें, अल्लाह की रज़ा को सामने रखें और हर वक्त ये दुआ मांगें, या अल्लाह, मेरे हर अमल को खालिस अपनी रज़ा के लिए बना दे और मुझे हर धोखे, हर दुखावे और हर शैतानी वसवसे से महफूज फरमा। आमीन। अगर आपको ये सबक आमोज वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वी लव इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन।